दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री की बुक्स में जो लिखा है वही पूरा सच है, तो इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो सच हम बात करने वाले हैं उसे जानने के बाद आपको भी लगेगा कि इतिहास की किताबें अभी भी अधूरी हैं। महाराष्ट्र का इतिहास सिर्फ तलवार और युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक सिस्टम की कहानी है जिसे कभी पूरी तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। शिवाजी महाराज को अक्सर सिर्फ एक रीजनल किंग बताया गया, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने समय के सबसे मॉडर्न रूलर्स में से एक थे। जब कई जगहों पर फोर्स और डर से शासन चलाया जा रहा था, तब शिवाजी महाराज लोगों की सहमति और ट्रस्ट से गवर्नेंस चला रहे थे। उन्होंने प्रशासन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया, जिसे हम अष्टाप्रधान मंडल कहते हैं। फाइनेंस, लॉ, फॉरेन पॉलिसी और इंटेलिजेंस, हर चीज के लिए अलग अलग जिम्मेदारी थी। आज जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसकी नींव उस दौर में रखी जा चुकी थी। लेकिन ये बातें स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में बस एक दो लाइन में सिमट कर रह गई, क्योंकि शिवाजी महाराज को एक थिंकर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिखाना कई लोगों के लिए अनकंफर्टेबल था। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा बादशाह मराठाओं की प्रोटेक्शन के बिना सुरक्षित नहीं था। असल पावर दिल्ली में नहीं, पुणे से ऑपरेट होती थी। दिल्ली सिर्फ नाम की राजधानी रह गई थी। मराठा साम्राज्य उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक फैल चुका था, लेकिन इतने बड़े एम्पायर को हिस्ट्री में रीजनल पावर कहकर छोटा कर दिया गया। शिवाजी महाराज का सपना हिंदू स्वराज्य नहीं, बल्कि पीपल्स स्वराज्य था, जहां धर्म से ज्यादा कर्तव्य और ईमानदारी इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों ऊंचे पदों पर थे। एक और बहुत बड़ा सच ये है कि जब उस दौर में युद्ध का मतलब लूट और अत्याचार होता था, तब शिवाजी महाराज ने साफ आदेश दिए थे कि किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर कोई सैनिक इस रूल को तोड़ता तो उसे सजा जरूर मिलती थी, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अब बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर की। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में खुद लिखा है कि मराठा युद्ध शैली उनके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस थी। मराठा सेना सीधी लड़ाई से ज्यादा स्ट्रेटेजी पर भरोसा करती थी। तेज घुड़सवार, अचानक हमला और फिर गायब हो जाना। ब्रिटिश इसे इनविजिबल वॉर कहते थे। इसी वजह से भारत में अंग्रेजों की सबसे लंबी और मुश्किल लड़ाइयाँ महाराष्ट्र में हुई। जब बाकी शासक सिर्फ जमीन पर लड़ाई कर रहे थे, तब शिवाजी महाराज सी पावर की इंपॉर्टेंस समझ चुके थे। सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे किले सिर्फ किले नहीं थे, ये फॉरेन ताकतों के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थे। ये भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड नेवल विजन था। लेकिन इस चैप्टर को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसका ये हकदार था। मराठा शासन में किसान को बोझ नहीं, राज्य की बैकबोन माना जाता था। अगर सूखा पड़ता तो टैक्स माफ, अगर फसल खराब होती तो राहत दी जाती। आज जिसे हम फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी कहते हैं, वो सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र में लागू थी। तो सवाल ये नहीं है कि इतिहास में सच था या नहीं, सवाल ये है कि कौन सा सच दिखाया गया और कौन सा दबा दिया गया। महाराष्ट्र का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये आइडियाज की क्रांति है, गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट है। अगर आपको लगता है कि ये सच हर भारतीय को पता होना चाहिए, तो इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।